लेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या हम 1 से लेके आज 9 तक देखेंगे। ठीक है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेके 9 तक। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। प्रभु का वचन कह रहा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेके 9 में हम वचन को देखेंगे और एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा मैं, ताकि आज छोटा सा हमारा ऑडियो हो, वो ज़्यादा बड़ा ना हो। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो। पुत्रों जो जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, उनके विषय में बात हो रही है। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। क्या करो? समझदार बनने का प्रयत्न का मतलब मुझे समझाएंगे? समझदार बनने का प्रयत्न का मतलब समझाएंगे? प्रयत्न, कोशिश, मतलब मेहनत, कोशिश करो समझदार बनने का। जो मूर्खता कर रहे हो तुम, है ना, रोड में जो उलपटांग जीवन जी रहे हो, है ना, दोस्ती यारी में जो जीवन काट रहे हो फालतू फालतू का, हाँ, प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम जो है प्रयत्न करो, समझदार बनने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो, बुद्धिमानी के लिए कोशिश करो, मेहनत करो। बेवकूफ़ी के लिए तो हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ के रात रात भर गायब हैं, बड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। सवेरे निकले हैं तो दिन भर लौटे नहीं, खाना पीना का कोई पता नहीं, बड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। दोस्त के साथ थे, खाना खाए नहीं खाए, खेलने में टाइम बीत गया, मेहनत नहीं किए, पसीना नहीं बहा। लेकिन प्रभु कह रहा आप समझदार बनने में मेहनत करो थोड़ा सा। बाकी लाटा फंदा में तो बहुत मेहनत कर लिए, 3 13 5 15 जिसको मैं बोलता हूँ, है ना, उसमें तुम खूब मेहनत किए। लड़की को लड़का जो है पसंद आ जाए, इसके लिए वो लड़की खूब मेकअप की, ठीक, उसके लिए खूब मेहनत हुआ। कितना दिन वो थ्रेडिंग की, बाल कटवाई, मेकअप की, अपना, है ना, चेहरा सुंदर की, ताकि वो लड़का मुझे पसंद कर ले। ठीक है, लड़का तो मत पूछिए, फिर तो रहेगा रसगुल्ला, ठीक है, काला वाला, लेकिन हमेशा सफ़ेद वाला रसगुल्ला खोजेगा। ठीक है, तो वो सोचे कितना लिपापोती करता होगा अपने चेहरे में, कितना मेहनत ना। अब प्रभु कहता है समझदार बनने के लिए इतना लिपापोती करो तुम, बस और कुछ मत करो। फिर क्या होगा? समझदार बनने के लिए अगर तुम मेहनत यत्न करोगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। कौन कह रहा है ये? बुद्धि की आत्मा जो परमेश्वर के साथ सदा रहती है। ठीक है, कह रहा है कि मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, ये ज्ञान की बात है। मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करना। अगर इसे ठोकर मार दिए ना बाबू, तो आने वाले समय में तुम देख लेना तुम्हारी हालत क्या होगी। अगर ठोकर नहीं मारे, ये भी तय है कि तुम बहुत ब्लेस होगे, क्योंकि तुम्हें वो कितना ऊंचा उठाएगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मैं क्या था? अपने पिता का पुत्र। मेरी माता इकलौते बेटे की तरह मुझे प्यार करती थी। आप लोगों ने देखा होगा एक बात, यीशु मसीह के और भाई बहन थे कि नहीं थे? थे ना। लेकिन यीशु के जीते जी कोई भाई बहन प्रभु के पास आए, उसकी शिक्षा सुने, उसका सुसमाचार सुनाए? नहीं ना। जब यीशु मसीह को दंड मिलने लगा तो माता मरियम क्या की? जो स्वर्गदूत आया था उनके पास, कहा था कि तेरा हृदय सीना जो है आर पार होगा, है ना, एक तलवार तुझे लगेगी। तो ये यीशु मसीह के विषय में बात किया था माता मरियम से, हाँ, कि एक दिन आएगा कि तेरा सीना जो है छिड़ जाएगा, आर पार हो जाएगा। यीशु मसीह के विषय में बात हुआ था उन दिनों में, यीशु मसीह के साथ क्या बुरा बर्ताव होगा। तब माता मरियम वो सारी बातें देखी, अपना घर परिवार सब छोड़ छाड़ के कहाँ चली गई? यीशु मसीह के चेलों के साथ, यूहन्ना के साथ, यीशु मसीह की संगति में, प्रार्थना विनती में लग चुकी थी। ठीक है, लेकिन एक बात नोट की, जो यीशु मसीह का भाई याकूब था, याकूबे नाम था शायद, क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, यीशु मसीह के बाद वो खुद सुसमाचार का प्रचारक हो गया। यीशु मसीह का सगा भाई, मैं मतलब शायद मगर ठीक हूँ तो, मतलब पूरा कंफर्म तो नहीं कर सकता कि करेक्ट नाम क्या था, लेकिन याकूब ही नाम था, इतना मेरे को पक्का पता है। एक उनका चेला भी याकूब था, लेकिन उनके भाई का नाम भी याकूब था। वो भी प्रभु के सेवक बन गए थे, वो भी सुसमाचार फिर प्रचार करने लगे थे। बहुत जिक्र नहीं है उनके विषय में, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं पुराने विधान में हूँ, जिस दिन नए विधान में आऊँगा इसको फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी पुराने विधान में हूँ, इसलिए मैं नए विधान की बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रहस्यमय भविष्यवाणी की पुस्तक है ना, जितना आप पढ़ोगे उतना रहस्य खुलता है। तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे ज़्यादा आपको भेद मिलता है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ,
तो माता मरियम जी जो थी वो यीशु मसीह को जब देख ली कि सारा उनके साथ क्या क्या हुआ, उनका दुख देखी, क्रूस पर लटकाया हुआ जाना देखी, लेकिन वो भी ये भी तो देखी बिना गलती उसको इतना सज़ा मिली और कब्र में डाला गया, कब्र में से फिर जी उठा। इसका मतलब यीशु मसीह की माता वो विश्वास उनके अंदर आ गया कि पूरी दुनिया वो साइड रख दी और अपने बेटे की बात मान ले कि सच में मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है और वही है जो स्वर्ग तक ले जा सकता है। ठीक है, बाकी भूल चूक माफ, ठीक है, हमारा वो विषय नहीं है। आज हम उस विषय में जब आएंगे तब हम बात करेंगे। आज हमारा विषय क्या है? बुद्धि की आत्मा जो बात कर रही, जो सुलेमान को मिली थी, और सुलेमान को जब ज्ञानी बनाई तो सुलेमान को धरती का सबसे धनवान व्यक्ति भी बना डाली। तो बुद्धि जब जिसके पास आती है तो सिर्फ ज्ञानी में नहीं रहता, वो धनवान भी बन जाता है, क्योंकि बुद्धि सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आज बुद्धि ना होती तो एलन मस्क रॉकेट लॉन्च ना करता और वापस धरती पर ना बैठता और दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी ना कहलाता आज के डेट पे। ठीक है, इसका मतलब बुद्धि की आत्मा है। मूर्खों को कोई दुनिया में ऊंचा ठहराता हो, धनवान होते हो, वो फटी चित्रे पहन के घूमते हैं, कहते हैं पागल है। अब पागल लोग क्या पैसे में लेके घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, बंगला में रहते हैं? नहीं, रोड में रहते हैं। पागल नहीं, बुद्धिमान बनो। परमेश्वर की आत्मा बुद्धिमान बनाना चाहती हूँ मैं। ठीक है, कह रहा है मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, जो उसने कहा मैंने किया। किया कि नहीं? परमेश्वर जो बोला गया है ना, मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। परमेश्वर की इच्छा को अपनाना, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना, उसकी आज्ञाओं पर चलने से क्या होता है? जीवन। तो ब्रदर, कैसा जीवन? हाँ, हो सकता है मैं 80 साल तक जी जाऊं, 100 साल तक। अरे भाई नहीं, ये जीवन नहीं, ये जीवन तो क्षणभंगुर है, आज है कल का पता नहीं। परमेश्वर कहता है धरती पर तुम्हारी शरीर का हानि हो सकता है, आत्मा का कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों का हानि करने का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में भी है। जिसको चाहता वो जीवन देता है। ये वचन वही कह रहा है कि अगर तुम, कह रहा है मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ। सारे हृदय से, इधर उधर अपना हृदय मत भटकाओ, आधा अधूरा हृदय से नहीं, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, पूरे हृदय से मेरी शिक्षा होना अपनाओ। ठीक है, क्या होगा? मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगी। शिक्षा अपना लोगे, शिक्षा तुम्हें मिल गई, वचन क्या कहता है पता चल गया, अब उनका पालन भी करना है। कि अब वो कहता है ये ना करो तो ये ना करो, कहता है ये करो तो फिर ये करना भी है। तो पूरी शिक्षा अपनाने का मतलब आप उसके अनुसार चल रहे हो तो जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? धरती पर 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल नहीं, अनंत जीवन, जहां मृत्यु, दाग, झुर्री, बुढ़ापा, बुखार, सर्दी, खांसी, लकवा, कैंसर कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ महिमा में शरीर मिल जाएगी, जिस तरह आदम और हेवा की थी। कहाँ? अदन की वाटिका में। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आज का वचन? समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करें प्लीज। ठीक है, आज्ञा, 5वां वचन पढ़ूंगा मैं आप लोगों के लिए। आज्ञा और समझदारी प्राप्त करें। क्या क्या समझदारी प्राप्त, क्या क्या प्राप्त करें? आज्ञा और समझदारी, प्रज्ञा जिसे बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करें। ये कैसे मिलता है भाई? ओहो, यहीं पे अटक गया। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त कैसे होती है? फंस गई ना कुंडी। ठीक है, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। अब देखिए प्रज्ञा और समझदारी कैसे प्रकट होती है, कैसे याद रखना होता है, कैसे मिलती है। थोड़ा सा मैं वचन दूसरा खुलवाऊंगा आपके लिए, तो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10। हमने क्या पढ़ा था? 5वां वचन में हमने पढ़ा था प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो। ये मिलती कहाँ से है? यही सवाल था ना। हाँ, प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, ये कहाँ से मिलती है? प्रज्ञा और समझदारी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, समझदारी ज्ञान, कहाँ से मिलता है? 9 अध्याय के 10वां वचन में हम जब जाते हैं तो प्रभु का वचन जो कहता है, हम ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये मिलता कहाँ से। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धि का मूल स्रोत क्या है? प्रभु पर विश्वास करना। जब आप विश्वास प्रभु पर करते हैं कि वो जीवित है और सब कुछ करने में सामर्थी है, तो भी तुम्हें बुद्धि मिलेगी, तो ही तुम्हें प्रज्ञा मिलेगी। प्रज्ञा का मूल स्रोत, एक शुरू, एकदम मिलने का पहला चांस ही है, वो क्या है? मूल, और इधर उधर कुछ नहीं है। मूल स्रोत, आखिरी स्रोत, पहला स्रोत, जो समझना है समझ लो। वो परमेश्वर पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। अगर बुद्धि चाहते हो तुम तो परम पावन के करीब रहो। जब वो ज्ञान देगा ना तो खुद ब खुद तुम बुद्धिमान
बनते जाओगे और वो बुद्धि तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये है परमेश्वर का बुद्धि। बुद्धि कहाँ से मिली? परमेश्वर पर विश्वास करने से बुद्धि मिली। ठीक है, क्या है? प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करें। कहाँ से प्राप्त होगी वो? परमेश्वर से विश्वास करने से, परमेश्वर पर श्रद्धा रखने से क्या मिलेगी? प्रज्ञा, बुद्धि। समझ पाए? मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। जितनी बातें वो कह रहा है उन्हें याद रखो, उनसे भटकना मत। अगर तुम उनसे भटके तो कल के दिन ये मत बोलना कि प्रभु ने हमारा ध्यान नहीं दिया। ना 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 ना, प्रभु के वचनों को याद रखें। अब आगे 6वां वचन कह रहा है, प्रज्ञा का परित्याग मत करो। अगर बुद्धि तुम्हें मिल रही तो उसका परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या करेगी बुद्धि? प्रज्ञा क्या करेगी? तुम्हारी रक्षा करेगी। कैसे? कितने बुद्धिमान हैं लोग, अपने जीवन को संकट में पाते हैं, बुद्धि लगा के बच जाते हैं, है ना? बचते कि नहीं? अगर बुद्धि ना लगे, वकील ना लगाए तो कितने लोगों को फांसी हो जाए, बेगुनाह जेल चले जाए, बेगुनाह फांसी लग जाए। होता है कि नहीं होता है? तो बुद्धि ही है जो क्या करती है? बुद्धि जान बचा दे। प्रज्ञा का परित्याग मत करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। तुम उससे क्या करो? प्यार करो। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक आत्मा है। बुद्धि की आत्मा जो परमेश्वर के साथ रही। कहाँ रही? जब वो पृथ्वी का परमाणु कण तक नहीं बना था, पृथ्वी तक नहीं बनी थी, परमेश्वर के साथ थी। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तो बुद्धि ही के द्वारा डाली। बुद्धि ही के द्वारा, बुद्धि की आत्मा ही काम की उस पृथ्वी पर। आगे सुक्ति ग्रंथ पढ़िएगा, समझ जाएंगे। बुद्धि ही के द्वारा पृथ्वी की नींव डाली गई है। बुद्धि ही के द्वारा पेड़ पौधे जल स्थल सब कुछ बने। बुद्धि ही की आत्मा के द्वारा सारी चीजें बनाई गई। ठीक है, अब अपनी बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा जो परमेश्वर के साथ सदा, कब से? सदा काल से। कब से? जब से परमेश्वर है तब से उसके साथ बुद्धि की आत्मा है। एक बात बताए, बिना बुद्धि के कुछ होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए तो परमेश्वर बुद्धि की आत्मा अपने साथ रखा, अपने लिए एक बुद्धि की आत्मा बनाया ताकि उससे वो काम करवाए और वो करती जाए। का वचन क्या कह रहा है कि जिसके पास बुद्धि की आत्मा है। प्रभु हम कहाँ थे? 6वां वचन में ना, प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। अब उसको प्यार अगर करेंगे तो देख रेख कैसे करेंगे? हाथ पैर दबाएगी। अरे उससे भी ज्यादा वो करवा देगी। जब आप बुद्धि से प्रेम करोगे ना तो परमेश्वर तुम्हें ऐसा लायक बना देगा कि वो आपका देखभाल करने वाले लोगों को खड़ा कर देगा, किसी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। कब? जब प्रज्ञा की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। वही बुद्धि की आत्मा। 7वां वचन कह रहा है, सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो। सबसे पहले क्या प्राप्त करो? बुद्धि। दुनिया में सारी चीजें प्राप्त करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति को प्रज्ञा प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए माँ बाप क्या भेजते हैं? पढ़ने के लिए। कहाँ भेजते हैं? पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए? स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ के क्या पाता है? वो बुद्धिमान होता है। जो लड़का पढ़ेगा ही नहीं, मन बुद्धि होगा कि नहीं होगा? उसके 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, पूछेंगे बताएगा वो, है? कख गघ पूछेंगे बताएगा वो, ABCD पूछेंगे बताएगा वो, गिनती 1 से 100 तक पूछेंगे बताएगा वो। ये चारों सिस्टम है क्या करने के लिए? दुनिया को समझने के लिए। 1 से लेके 100 तक, 2 से लेके 20 तक पहाड़ा, है ना, क से लेके ज्ञान तक हिंदी, A से लेके Z तक अंग्रेजी। ये चारों चीजें आप सीख गए, दुनिया में बुद्धिमान होना शुरू हो गए। इसी में गुड़ा भाग, पढ़ाई लिखाई, कक्का किक्की, कक्का कक्का, सबका नाम पता, इंग्लिश में ABCD जो भी लिखना है, सब कुछ इन्हीं चीजों से व्यक्ति सीखता है। तो बुद्धि पढ़ने के लिए ही तो आदमी स्कूल भेजता है, ताकि बच्चे के अंदर बुद्धि आए। अब हम एक ऐसे स्कूल में जाए जहां बच्चे को टीचर नहीं पढ़ाता है, ऐसे स्कूल में जाए जहां बच्चे को पूरा अपडेट दिया जा रहा है। अब वो बच्चा और ये बच्चे को खड़ा कर देंगे, उससे सवाल करेंगे तो क्या बच्चा वो पढ़ाई बता पाएगा जो उसके स्कूल में भी है? जब पढ़ाई नहीं गए तो बुद्धि की आत्मा उसके साथ भी है तो क्या करेगी? जब तुम उसे ढूंढे ही नहीं तो हमें जानना है कुछ, हम जानना ही नहीं चाहते, सोते रहेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, 7वां वचन कह रहा है, सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो। सबसे पहले क्या प्राप्त करो? बुद्धि। हम बच्चों को पढ़ना क्यों सिखाते हैं? जिस जाति में जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, हम हिंदी, इंडियन हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं, ठीक है? तो हम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ना सिखाते बच्चे? ताकि जल्द से जल्द बाइबिल पढ़ना सीखे। क्यों? बुद्धि की आत्मा इससे मिलेगी। संसार में जीने के लिए उसकी किताबें हैं जो 6 12 मिलेंगे उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर संसार और स्वर्ग में जीना है तो ये 72 पुस्तकों की बुद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके धरती पर भी जय पाएगा और संसार में भी उसको, स्वर्ग में भी उसको जय मिलेगी। कब? ये बुद्धि की आत्मा जब उसके अंदर आएगी, तब। इसे पढ़ने से ही मिलता है। आमीन। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर, किसी भी तो प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान दे रहे थे कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। 6वां वचन
कह रहा है कि प्रज्ञा का परित्याग मत करो, जो बुद्धि है उसका परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो। क्या करो? उसे प्यार करो। बुद्धि की आत्मा को क्या करना है? हमें प्यार करना है। प्रभु से क्या करना है? हमें प्यार करना है। परमेश्वर की आत्मा से हमें क्या करना है? प्यार करना है। क्योंकि बुद्धि की आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से है। उसे परित्याग, उसे उठा के फेंकना नहीं। मतलब हम त्यागते कब है? जब उसकी इच्छा को ठुकराते। हम त्यागते कब है? जब उसके कहे अनुसार नहीं चलते। हम त्यागते कब है? जब वो कहा है जो बात उसे पूरा नहीं करते हैं और वो कहता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे नहीं चलो। और जो वो मना करता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे न चलो, अगर हम जब उसको नहीं सुनते और वही करते हैं जो वो नहीं चाहता, तब हम उसे क्या करते हैं? त्याग देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। कह रहा प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। बुद्धि की आत्मा क्या करती है? हमारी रक्षा। कैसे? हमें पता है कि अभी हम व्यभिचार में जाएंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे, हम कौड़ी कौड़ी के भिखारी हो जाएंगे। कौन बताया? बुद्धि। अगर हम नशा करेंगे तो हम क्या करेंगे? फटे चीथड़े पहनेंगे, क्योंकि नशा करने से लूचपन, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, लोभ, क्रोध, लाह, लीड़ा, क्रीड़ा, गाली गलौज सब उत्पन्न होता है। कौन बताया? बुद्धि, प्रज्ञा की आत्मा। तो कह रहा है उससे प्यार करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ, उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देख रेख करेगी। क्या करेगी? देख रेख। तुम्हारा कहीं भी नुकसान नहीं होने देगी। जो लोग तुम्हारा बुराई करना चाहेंगे, तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, प्रज्ञा की आत्मा जब आप में काम करेगी तो क्या होगा पता है? वही प्रज्ञा की आत्मा आपको हर बुराई से बचा ले जाएगी। बुद्धि देगी, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, उसके साथ मत उठ बैठ, ऐसी संगति में मत जा, तेरा नुकसान होगा, तो बुराई मत कर, ऐसा मत कर। वो सब प्रज्ञा की आत्मा के द्वारा होगा। 7वां वचन कहता है सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो। क्या करो? प्रज्ञा। पहले प्राप्त क्या करना है? बुद्धि। क्या प्राप्त करना है? ज्ञान। अब दुनिया में सब कुछ प्राप्त करो तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्धि पहले। जैसा कि मैंने अभी बताया, बच्चे को हम पढ़ने भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? बुद्धिमान बने। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बुद्धिमान कैसे होगा? क से लेके ज्ञान तक, ए से लेके जेड तक, अ से लेके आह तक, और उधर 1 से लेके 100 तक, 2 से लेके 20 तक जो पहाड़ा गिनती याद करते हैं, किस लिए? ये सारी चीज़ें मिलकर हमें पढ़ना, लिखना, इंग्लिश बोलना, सब कुछ वही तो सब सिखाते हैं। मैथ में जोड़ भाग करना वही तो सिखाते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरी है प्रज्ञा? क्यों बच्चों को हम पढ़ने भेजते हैं? अगर नहीं भेजेंगे तो उससे हम 5 का पहाड़ा पूछेंगे तो बता पाएगा? अभी इस बात को आप जानिए। तो प्रज्ञा क्यों ज़रूरी है? इसीलिए कह रहा है सबसे पहले तुम प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी और चीज़ को नहीं। पहले क्या प्राप्त करो? प्रज्ञा। किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? सद्बुद्धि। किसी कीमत पर मतलब तुम पैसे देके, दूर दूर जाके क्या करते हैं हम कहीं प्रार्थना दल में जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, मातृ धाम गए, पटना गए, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जगहों पे प्रार्थना होता है, तो इसका मतलब वहाँ क्यों जाते हैं? सब कुछ छोड़कर, किसी भी कीमत पर पैसा लगा के, धन लगा के, समय बचा के, सफ़र करके क्यों जाते हैं हम वहाँ? प्रज्ञा को प्राप्त करने। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान वो हैं, ये बात हम जानते हैं, तब वो प्रचार कर रहे हैं और वहाँ लोग आ रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहा है। मतलब प्रज्ञा की आत्मा उनमें हमसे ज़्यादा काम करती है, तो हमें वहाँ जाना है। कह रहा है किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। क्या करो? सद्बुद्धि प्राप्त करो, कि वही जो है सद्बुद्धि ही जो है वो तुम्हें ऊंचा उठाएगी। क्या क्या करेगी वो? आगे हम देखते हैं। इससे संजोए रखो। क्या करो? संभाल के रखो, संजोए रखो, संभाल के रखो। और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। अगर आप बुद्धि को, आप प्रज्ञा की आत्मा को संभाल के, संजो के रखते हैं तो आपको सम्मान दिलाती है, आपका नाम ऊंचा करती है। कभी मूर्खों को राजा बनते देखे हैं? जो मेंटल हो, पागल हो, जिसका दिमाग बच्चे की तरह हो? नहीं ना, वो बुद्धिमान ही होता है ना राजा, तब ना राज चलेगा, नहीं कोई भी ले लेगा। अगर कोई ले लेता है मतलब वो मूर्ख है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसे संजो, किसको? प्रज्ञा की आत्मा को संजो के संभाल के रखो। इसे तुच्छ ना समझो, इसे फेंक मत दो, इसे संभाल कर रखो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगा, मुकुट दिलाएगा। क्या दिलाएगा? ताज पहनाएगा। चाहे वो पुलिस का मुकुट हो, चाहे वो फौज का मुकुट हो, चाहे वो राजा का मुकुट हो, चाहे वो रानी का मुकुट हो। मुकुट सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। मुकुट एक योग्य व्यक्ति को मिलता है। जब प्लांट में आप घुसेंगे, किसी प्लांट में,
पीला हेलमेट, सफ़ेद हेलमेट, ग्रीन हेलमेट, लाल हेलमेट उन्हें दिया जाता है, मुकुट है। मतलब तुम किसी न किसी योग्य हो इसलिए तुम्हें हेलमेट मिला है। जिसे हेलमेट नहीं मिलता वो प्लांट के अंदर से निकाल दिया जाता है कि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ के लोग है ही नहीं। तो प्लांट के अंदर, परमेश्वर के राज के अंदर भी हमें मुकुट मिलने वाला है, सोने का मुकुट। ठीक है, कह रहा है इसे संजोए रखो, यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। कौन? बुद्धि की आत्मा तुम्हें आदर सम्मान दिलाती है। जब तुम में बुद्धि आती है तब तुम्हारे शब्द जो हैं लोगों को प्रशंसनीय लगते हैं। जब तुम बोलते हो लोग कहते हैं हाँ भाई इसने जो बोला बड़ी बात है ना, कुछ भी नहीं। अब आप गाली बकोगे तो क्या बोलेंगे? बुद्धिमान है, निरा मूर्ख है ये, है ना। नशा करके आप नाली में लोटोगे, हैं, कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट के चला जा रहा है। मैंने देखा है सारी बातें। दारू पीने वालों का मुंह कुत्ता चाट के चला जाता है, उनके ऊपर बाथरूम करा कर करके चला जा रहा है, उन्हें होश तक नहीं है। आपको बुद्धिमान कोई कहेगा? नहीं, निरा मूर्ख। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है इसे समझ, बुद्धि अगर रहेगी तो ऐसी गलतियां आप कभी नहीं करोगे। हाँ, मैं दारू पीऊँगा और लोग मुझे क्या बोलेंगे? बुद्धि की आत्मा है ना। नहीं, मैं तो पीने जा रहा हूँ, ये क्या है? निरा मूर्खता। क्योंकि पीने के बाद विषय वासना उत्पन्न होगा। समझ में आया? है, इसे संजय रखिए, तुम्हें सम्मान दिलाएगी। आपको आदर कौन दिलाता है? बुद्धि। जब आपके अंदर बुद्धि की आत्मा पाई जाती है तब वो आपको मान, सम्मान, आदर दिलाता है। आमीन। आगे 9वां वचन कह रहा है, यह तुम्हारे कंठों में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। किरीट का मतलब है मुकुट। अभी मुकुट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कह रहा है यह तुम्हारे कंठ में, तुम्हारे गले में क्या कर देगी? गले में एक मनोहर माला डालेगी, एक हार पहना देगी आपका नाम ऊंचा करने के लिए कि तुम ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, है ना। तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। महिमा का मुकुट मिल जाएगा, जो मुकुट यीशु मसीह को मिला। कौन सा महिमा का मुकुट? जो अदन की वाटिका में किसको मिला था? आदम और हेवा को महिमा का मुकुट मिला था। ना वहाँ बुखार आएगा, ना दाग आएगी, ना झुर्री आएगा, ना बीमार पड़ोगे, ना आपका शरीर सूखेगा, ना कुछ होगा। आप सदा महिमान्वित रहोगे। आप दीवार के इस पार से उस पार चले जाओगे। याद है जब यीशु मसीह मर गए थे, तीसरे दिन जब मृतों में से जी उठे, सब लोगों ने कहा यीशु जी गया, लेकिन थॉमस क्या बोले? वो बोले मैं विश्वास नहीं करता वो जीवित है। अगर जी गया होगा तो जब तक मैं उसके जहाँ पे कील ठोका गया हाथों में, जहाँ भाला डाल गया पंजर में, मैं हाथ ना घुसा दूँ, उंगली ना घुसा लूँ, मैं विश्वास नहीं करूँगा। दरवाज़ा बंद था, अचानक यीशु मसीह आदम के आ खड़े हुए। ठीक है, याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कहा ले उंगली घुसा के देख ले। अविश्वासी नहीं विश्वासी बन, धन्य है वे होंगे। धन्य हम लोगों के लिए बोला यीशु मसीह, उन लोगों के लिए नहीं बोला जो उसके 12 चेले थे, जो उससे देखे थे। धन्य वे होंगे, धन्य रोहित होगा, धन्य वो लोग होंगे जो आज का सुसमाचार सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा धन्य वे होंगे जो बिना मुझे देखे मुझ में विश्वास करेंगे। आमीन। वो कह रहा है मैं उन्हें महिमा का मुकुट पहनाऊंगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाले देगी और तुम्हें महिमा का किरीट यानी मुकुट प्रदान करेगी। अब जब महिमा का मुकुट आपको मिल जाएगा तो ना आपको आग जला सकती, पानी भिगो सकता, तलवार काट सकती है, ना दीवार आपको इस पार से उस पार आने से रोक सकती है। ये कौन है? महिमा का मुकुट जो हम सब को यीशु मसीह प्रदान करना चाहते हैं। पिता के दाहिने, इब्रानी 7:25 पढ़ लीजिएगा खोल के। वो हमारे लिए पिता के दाहिने बैठकर हमें पिता के पास लाता है और हमारे लिए सदा विनती कर रहा है। और कोई नहीं है जो हमारे लिए विनती कर सके, कोई भी नहीं। पूरी बाइबल मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जो हमारे लिए प्रार्थना विनती कर रहा हो ताकि हम बच सके। हमारे पापों को क्षमा कराने के लिए यीशु मसीह सदा बैठा है। हमारे पिता से मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह पिता के साथ सदा बैठा है ताकि हम बच जाएं। इसीलिए जो प्रभु यीशु के पास आता है वो उसका उद्धार कराने में भी सक्षम है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उद्धार के लिए, यीशु मसीह ही काफ़ी है। इब्रानी 7:25 आप पढ़ लीजिएगा। तो आज प्रभु के वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको भी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। कोई भूल चूक हुआ होगा, कुछ वचन में आगे पीछे भी बोल देता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और एक बात और, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अभी कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड ना करूं, और ऑडियो रिकॉर्ड करने में मैं खुद खिसियाता हूं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि हम वीडियो बनाएं और वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है।
और मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करिएगा, ताकि वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और लाइव वीडियो बनाऊं। और क्योंकि इस फ़ोन से वीडियो अच्छा से बनता नहीं है, और जब उसे हम वीडियो बना के लाइव शेयर करेंगे तो हमारी प्रार्थना, हमारा वचन, हमारे कलीसियाओं में जो आराधनाएं चलती हैं वो आपके पास लाइव पहुंच सके और वीडियो के माध्यम से पहुंच सके, वहां की गवाहियां आपके पास पहुंच सके। बहुत सी गवाहियां प्रभु हमारे बीच में देता है। पिछले दिनों में जबलपुर गया, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ प्रभु दिए। हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं प्रभु बहुत सी गवाहियाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल का व्यवस्था हमारे पास अच्छे से नहीं है, इसलिए हम वीडियो डाल नहीं पाते। हमारा मोबाइल यूट्यूब पे जब हम वीडियो डालते हैं ब्लर हो जाता है, वो अच्छे से दिखता भी नहीं है। वो आप लोग भी देखे होंगे, कभी छोटा वीडियो हो जाता है और कभी कभी चौड़ा बड़ा सा करेंगे तो ब्लर दिखता है, अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे लिए दुआ करेंगे ताकि वो सारी व्यवस्थाएं मैं कर पाऊँ। परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करे। टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में खुद को जोड़ रहा हूँ। परमेश्वर और मजबूत कर सके। हाँ, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा ही सारे काम करवा दे। तो मैं अपनी मजबूरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना के बिना हम चलेंगे, आप हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं उसी की बदौलत हम चल रहे हैं और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि गवाहियाँ बढ़ जाएं और वो सब आप तक भी पहुँचें। मैं गवाहियों को न बताता हूँ न डालता हूँ। पिछले दिनों में जबलपुर की इतनी बड़ी गवाहियाँ थी, मैं एक भी नहीं डाला हूँ, तो कैसे डालूँगा। इसीलिए चाह रहा हूँ कि मैं खुद लाइव आपको दिखाऊँ, उनके मुँह से आप सुने, मेरे मुंह से सुनने के बजाय। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, दुनिया ही कहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गवाही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें। हाँ, और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बढ़ाए। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूँगा। प्रभु स्वर्ग के मालिक आप हैं। प्रभु इतने बड़े ग्रह प्लैनेट आपने बनाया, उसमें असीम धन छुपा है। प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के लिए वादा किया है कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा, धरती के छुपे हुए खजानों को तुम्हें दूंगा। तूने कहा है समुंदर में गुप्त धन जो रखा हुआ है वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे और गैर जातियों के भली वस्तुओं को खाकर तुम तृप्त हो जाओगे। पिता, जितने आज का वचन सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सच में उनके लिए आकाश के झरोखे खोल दे, धरती के छुपे हुए खजाने उन्हें दे, समुद्र के गुप्त धन से उन्हें नवाज। परमेश्वर पिता, तूने कहा भेंट मार्गों को खोलता है और बड़े बड़े लोगों से मिलाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका प्रमोशन होना है प्रमोशन हो। खुदावन, जिनके रास्ते बंद उनके रास्ते खुल जाएं, जिनकी नौकरियाँ नहीं हैं उनकी नौकरियाँ लग जाए, जिनके शादी ब्याह होने में देरी हो उनकी शादी ब्याह टाइम से अच्छे परिवार में होने पाए। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके सैलरी अटकी हुई है और बढ़ नहीं रही है, परमेश्वर वो बढ़ने पाए। जिसके बिजनेस रुके हुए हैं वो बिजनेस बढ़ने पाए। जो परमेश्वर काम के लिए भटक रहे हैं उनके लिए काम मिले। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके सारे बंद रास्ते खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, ओ पिता, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। सब अपने दसमांश में ईमानदार बन जाएं। ओ खुदावन, जिस तरह अब्राहम ने मलकीसदेक को दसमांश दे के हम सबको सिखाया कि अपने कमाई का 10वां अंश निकालें, परमेश्वर ये सब इतने परिपक्व हो जाए, इनकी जीवन की सारी कमी घटी दूर हो जाए और अपने दसमांश में ईमानदार बनने वाले बच्चे बन जाएं। खुदावन, तेरे लोग कहलाएं। जब तू अब्राहम ने दसमांश निकाला, ओ प्रभु, तूने उसके लिए सारे बंद रास्ते खोल दिया। तूने उसे वादा तक कर दिया कि देख ले, आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन ले, समुद्र के बालू को गिन सकता है तो गिन ले। ओ परमेश्वर कहता है तो इसी की तरह कड़ की तरह तेरे संतान होंगे। तू आकाश के तारों को देख ले, उसी की तरह तेरे संतान हो गए। इस भूमि को देख ले, जहाँ तक तू देख सकता है, जिस भूमि पे तू कदम रखता जाएगा वो तेरा होता जाएगा। सच में परमेश्वर, दान भेंट सारे मार्ग खुल जाते हैं। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इन बेटे बेटियों के सारे मार्ग खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर, महिमा, जलाल, इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन, ऐसा ही हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आप बचें, आपका घर घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।